इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, क्या समझते हैं कौन जीतेगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया, क्या लगता है? इंडिया। इंडिया, क्या वजह है पीछे, क्यों समझते हैं इंडिया जीतेगा? क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के जितने टाइम से खेल रही है ठीक तो है। ऑब्वियसली इंडिया को ही कह सकते हैं कि वो जीतेगा। इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहा है। हाँ। ठीक है, आपके क्या इंडिया के प्लेयर स्ट्रांग है। प्लेयर स्ट्रॉन्ग है? आपसे पूछते हैं कि कौन सा फेवरेट प्लेयर है? वैसे तो उनकी पूरी टीम ही अच्छी है, बट आप अभिषेक को, हार्दिक को, जसप्रीत बुमराह को किसको फेवरेट समझते हैं? विराट कोहली। विराट T20 में है नहीं बट हार्दिक पांडे भी। हार्दिक पांड्या अच्छा है, मैम की चॉइस अच्छी है, हार्दिक पांड्या अच्छा जा रहा है। विराट कोहली। विराट की तरफ ही जाना है। विराट T20 से तो रिटायर हो चुका है। चले, इंडिया की एक आदत है कि जो भी टीम सामने आती है उन्हें 200, 220, 250 मारते हैं। क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कितने रन तक जा सकते हैं? 200, 220, 250, 20, 30। 230, 220? हाँ। मैम आपको क्या लगता है इतने तक? 240, 230। ओके, वैसे तो इंडिया जीतता है। हाँ इंडिया की टीम तो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बट पांड्या बहुत अच्छा खेलता है, ईशान किशन बहुत अच्छा खेलता है, अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेलता है। ये मैं एक्सपेक्ट कर बोर्न इन इंडिया अमृतसर में, और प्रभु जी की देव है कि उसके बाद हम पाकिस्तान आ गए, और अभी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरे पे जा रहा हूँ। और आगे सेमीफाइनल में गए तो नो डाउट इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया के सामने मेरे ख्याल से ढेर हो जाएगी सेमीफाइनल में। मैं तो कहना चाहता हूँ इंडिया ही पहुंचेगी फाइनल में, क्योंकि इंडिया टफ गेम जा रही है और उसकी बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। करेंगे। देखिए जब पाकिस्तान बाहर हुआ ना तो फिर एक ही टीम थी जिससे मुझे उम्मीदें हैं कि वो एटलीस्ट एशिया में तो आना चाहिए। इंशाल्लाह हिंदुस्तान, आप इंशाल्लाह ना को हिंदुस्तान के साथ इंग्लैंड जीत में गेम चेंजर हो सकते हैं। संजू सैमसन, तिलक वर्मा बहुत पक्का प्लेयर है, और हार्दिक पांड्या, ये तीन प्लेयर जो है ना इंडिया के इंग्लैंड को भारी पड़ सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं तो इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? इंग्लैंड जैसी टीम नहीं? यार इंडिया मुझे शुरू से अच्छी लगती है। अच्छा, इंडिया को सा रही थी इंग्लैंड से, जिसकी वजह से जो है इंग्लैंड क्वालिफाई हुआ था फाइनल के लिए और फाइनल जीता भी था। तो एक इंडिया के ज़हन में वो बदला भी। मैं भी विराट कोहली का बेटा हूँ। इंडिया की तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया का एक होम क्राउड, उनका एडवांटेज, और उनके पास जो बैटिंग ऑलराउंडर्स और बॉलर्स अब सारे तकरीबन फॉर्म में आ सकते हैं एक अच्छी स्टेज पर, क्योंकि सेमीफाइनल है, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर में बड़े प्लेयर्स को आगे आकर परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसी वजह से इंडिया को होम क्राउड एडवांटेज, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंग्लैंड तकरीबन वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्योंकि वो श्रीलंका में क्योंकि ज्यादा स्लो पिचेस थे। अब फिर वो दोबारा इंडिया आएगा तो उनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए मैच तो बहुत अच्छा होगा, और इंडिया में भी इंडिया ले जाएगा यार। इससे नो डाउट इंडिया तो फेवरेट है। सबसे पहले इंडिया की टूर्नामेंट जो भी हुआ है वो देख लें आप, तो एक की प्लेयर चल जाता है तो सारा मैच एक साइड पलट देता है। संजू सैमसन को आप देखो, ईशान किशन को आप देखो, और तिलक वर्मा को देखो, कभी सूर्या कुमार यादव को देखो, जो उसने परफॉर्मेंस करें बॉलिंग के हिसाब से आप देखो। अब सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्रेशर होगा तो लगता नहीं है कि इंडिया के लिए टफ होगा? यार इंडिया के लिए सेमीफाइनल फाइनल कुछ भी नहीं होता, वो एक जैसे ही खेलता है, राउंड हो सीरीज हो, वो एक ही सीरीज चलते हैं। इसके लिए कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता है कौन सा बड़ा टीम है, कौन सा बड़े मैच है, कहीं इसलिए ये कुछ मायने नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट करने लगी है इंग्लैंड का। अच्छा। क्योंकि इंग्लैंड की देखी जाए तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऑल टूर्नामेंट में ऐसी मर के पहुंचे सेमीफाइनल में, पाकिस्तान से मर के जीते हैं। पिछले जो इन्होंने सुपर 8 मरले में पहुंचे वो भी मर के पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग जो है वो बहुत मजबूत है। इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग वैसे परफॉर्म नहीं कर रही जैसे पहले करती। तो क्या लगता है कि इंडिया वन साइडेड जीतेगा या फिर? बिल्कुल वन साइडेड होगा, क्योंकि इंग्लैंड की जो आप बैटिंग लाइन आप देखो ना, बटलर नहीं चल रहा, साल नहीं चल रहा, ब्रूक की एक मैच थी वो पाकिस्तान को छोटे बच्चे थे पाकिस्तान के लिए, वो छोटे बच्चे ही थे पाकिस्तान, उसको रपेट के सवनचीर बना दिया। तो सारे ने क्रेज दिया। इंग्लैंड कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने, उनका बॉलिंग लाइन है ही नहीं कुछ। वो जोफ्रा आर्चर देखो, इतने बड़ा कद है उसका, वो है ही कुछ नहीं। 40 आर्चर को संभाल लेगा इंडिया के ओपनर्स, अभिषेक संभाल लेगा, ईशान संभाल लेगा, संजू संभाल लेगा। भाई अभिषेक तो उनको लपेट के मारेगा। वो कुछ भी नहीं है। 150 भी बॉल की स्पीड है, तो आपको लगता है कि वो भाई 200 फेंकेगा तो मसला नहीं है उनके लिए, वो इतना मारेगा। अभिषेक और ईशान किशन वो जब आते हैं ना बैटिंग लाइन में देखते हैं, वो नहीं देखते सामने वाला बॉलर कौन सा ही है, वो बस मारते ही जाते हैं। इंडिया आई थिंक 99% फेवरेट है। कितना स्कोर मारेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो? इंडिया बैटिंग रहेगा आई थिंक 230 प्लस होगा। 230 प्लस मतलब कि 200-250 स्कोर इंडिया मारने वाला सेमीफाइनल में। जैसे जिम्बाब्वे को मारा था। इंग्लैंड बड़ी टीम है यार। भाई नहीं है बड़ी टीम, इतना नहीं है। उसका होम ग्राउंड है, उसका जो क्राउड होते हैं, जो उसका फेवरेट होता है वो उसका होम ग्राउंड है। जिसका बैटिंग लाइन आप देखो ना, 7-8 नंबर पे उसके बैटिंग लाइन है। हार्दिक पांड्या देखो 25 बॉल में 50 करता है,
20 बॉल में 50 करता है, उसका हार्ड हिटिंग तो देखो ना, उसका बैटिंग तो देखो ना इंडिया के। वन से आई थिंक 200 तो प्लस होगा, 230 20 इतना ही हो गया। मतलब 200 220 230 लग जाएगा, लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। तो कितने स्कोर्स के ऊपर जो है वो इंडिया के बॉलर्स जो है वो इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं? 150 से कम। 150 से कम ऑल आउट हो जाएगा। 150 से कम मतलब इंतहाई बुरे तरीके से बुरा इधर के से हारेगा भाई। उनका मतलब इंग्लैंड के सारे बैट्समैन फेल है। इंग्लैंड के है ही नहीं बैट्समैन, यार कोई चलता भी नहीं है उनका। श्रीलंका हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और अच्छा खेल के आ रहे हैं, नो डाउट इसके अंदर उनको मार्जिन जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इंडिया इतना टारगेट देगा तो मेरे ख्याल अच्छे मार्जिन से इंडिया जीता हुआ भी दिखाई देगा। इंग्लैंड पहले बैटिंग भी उतरते तो आप क्या समझते हैं? उनके पास भी जॉस बटलर है, ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, फिल साल्ट है, हैरी ब्रूक है, उसके बाद सैम करन है, विल जैक्स है, कहीं ना कहीं बैटिंग उनके पास भी डीप है। तो क्या समझते हैं वो 180 200 टच करेंगे या 140 150 पे? मेरे ख्याल 160 170 तक जाएंगे और इंडिया फिर इसी तरह के 16-17 ओवर के अंदर ये तो चेजेबल है, आराम से चेजेबल है, तो ये कर जाएंगे। और ये विनिंग टोटल है मे बी डेफिनेटली विनिंग टोटल होगा। उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग चली है। मैम इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई है? उसमें उसके अंदर क्या पॉइंट है ये बताएं। उनकी बॉलिंग अच्छी है Okay. और दूसरा उनकी फील्डिंग। उनकी टीम हार्डवर्क बहुत करती है। हमारे वालों की तरफ जरा आते हैं, हमारे क्यों नहीं परफॉर्म करते? क्या इनको किस चीज़ की कमी है? कैल्शियम की कमी है या शर्म की कमी है? ऐसी बात नहीं है, हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा करते हैं, बट राइट नाउ हम लक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी लक नहीं इंडिया अच्छी से तो हम 9 मैच कंसेक्टिव हार चुके हैं, 9-0 का मुकाबला है इंडिया से बना। सोचने वाली बात है। नहीं अच्छा अभी भी टेंशन नहीं लेनी। नहीं खान साहब की तरह हमने घबराना नहीं है। घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक हम पाकिस्तानी प्लेयर तो इतने वीक नहीं है। वो अपना तो ट्राई करते हैं, लक या फिर कुछ और हो सकते हैं। मैम अगर रन्स की बात करें तो इंडिया अगर पहले बैटिंग पे आता है तो आप क्या समझते हैं 150 200 220 250 कहाँ तक जाएगा? 220 तो एक विनिंग टोटल समझती हैं ये है? बिल्कुल डेफिनेटली है। चलें लास्ट क्वेश्चन, हमारी जो ऑडियंस देख रही है उसके लिए कोई पैगाम? ऑडियंस के लिए, इंडियन ऑडियंस जो स्पेशल देख रही है उसके लिए बोल दे। वेल अच्छा खेल रहे हैं, वैसे अच्छे हैं। पाकिस्तानी हो गए, ये चाहते हैं कि इंडिया जीते। हमारी तो आपस में कह रहे हैं जंग चलती है। नहीं जंग नहीं है, हम सब आपस में एक हैं। प्यार में प्यार से रहना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। तो उनके लिए पैगाम दें कोई? उनके लिए पैगाम यही है कि भाई मतलब प्यार से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। सही है। और किसी भी मुल्क की कोई भी जंग हो वो आपस में प्यार मोहब्बत से सब मिलजुल के जो है क्लियर करें, क्योंकि अगर ये जंग कहीं भी किसी भी मुल्क में होती है तो नुकसान अपना ये ही बात है। सही है। हाँ। उनके लिए वो इतना मारेगा अभिषेक और ईशान किशन। वो जब आते हैं ना बैटिंग लाइन में देखते हैं, वो नहीं देखते सामने वाला बॉलर कौन सा ही है। वो बस मारते ही जाते हैं। इंडिया आई थिंक 99% फेवरेट है। कितना स्कोर मारेगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो? इंडिया बैटिंग रहेगा आई थिंक 230 प्लस होगा। 230 प्लस मतलब कि 200 250 स्कोर इंडिया मारने वाला सेमीफाइनल में। जिम्बाब्वे को मारा था। इंग्लैंड बड़ी टीम है यार। भाई नहीं है बड़ी टीम, इतना नहीं है। उसका होम ग्राउंड है, उसका जो क्राउड होते हैं, जो उसका फेवरेट होता है वो उसका होम ग्राउंड है। जिसका बैटिंग लाइन आप देखो ना, 7-8 नंबर पे उसके बैटिंग लाइन। हार्दिक पांड्या देखो 25 बॉल में 50 करता है, 20 बॉल में 50 करता है। उसका हार्ड हिटिंग तो देखो ना, उसका बैटिंग तो देखो ना इंडिया के। वन से आई थिंक 200 तो प्लस होगा, 230 20 इतना ही हो गया। मतलब 200 220 230 लग जाएगा, लग जाएगा, आराम से लग जाएगा। तो कितने स्कोर्स के ऊपर जो है वो इंडिया के बॉलर्स जो है वो इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं? 150 से कम। 150 से कम ऑल आउट हो जाएगा। 150 से कम मतलब इंतहाई बुरे तरीके से बुरा इधर के से हारेगा भाई। उनका मतलब इंग्लैंड के सारे बैट्समैन फेल है। इंग्लैंड के है ही नहीं बैट्समैन, यार कोई चलता भी नहीं है उनका। ये हैरी ब्रूक पता नहीं कब तक पाकिस्तान के लिए वो छोटे बच्चों को मार के उन लोगों ने 160 का सेंचुरी बना तो क्रेज बना। पाकिस्तान को छोटा कह रहे हैं और इंडिया के बड़ी टीम कह रहे हैं। भाई छोटा करना बड़े, उसके कंपेयर ही नहीं बनता पाकिस्तान के साथ। वो सारे पर्ची लोग आते हैं। कौन सा बॉलर जो है वो इंग्लैंड की फिर धज्जियां उड़ाने वाला? जसप्रीत, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कौन सा बॉलर? यार मेरे थिंकिंग था वरुण चक्रवर्ती ना, वो एक टर्निंग पॉइंट होगा उसके लिए। अच्छा, जो नंबर 1 जसप्रीत बुमराह नहीं? जसप्रीत बुमराह है, फास्ट बॉलर है तो कम चलता है। स्पिनिंग बॉलिंग में फेवरेट है। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका के पिचेस है ना, वहाँ पे स्पिनिंग बहुत फेवरेट है। अच्छा। तो वरुण चक्रवर्ती है ना, वो टर्निंग पॉइंट होगा इसके वरुण लिए। चक्रवर्ती तो इंग्लैंड का कोई एक ऐसा बैट्समैन है जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकता है या इंडिया को ताबड़तोड़ परफॉर्म करके दिखा सकता है? यार आई थिंक तो ऐसा कोई भी नहीं है। खुद देखो ना, एक तो बटलर चल भी नहीं रहा, वो उसका कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। तो कंटिन्यूस दबाव उसके ऊपर दबाव है। साल्ट भी नहीं चल रहा, हैरी ब्रूक भी नहीं चल रहा। एक पाकिस्तान के लिए वो तो मैच उसको साइड कर दो, वो तो बच्चों वाली है। बाकी दूसरा ऐसा क्लियर है ही नहीं जो उसको साथ करना पड़ेगा। आई थिंक वन साइड जीत जाएगा इंडिया। वन साइड जीतेगा। मुझे ये बताइए कि सपोर्ट आपके किसकी तरफ रहेगी? इंडिया की यहाँ पे
भाई इंडिया के साथ जो भी टीम आएगा हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। जी, उसका टीम ही ऐसा है। हाँ। आप परसेंटेज क्या दोगे इंडिया को मैच विनिंग की? भाई ने तो 99% दिया। आप क्या? जैसे कि लग रहा है आगे भी इंग्लैंड है, कोई पाकिस्तान नहीं है, जिम्बाब्वे नहीं है। हाँ। तो जो मैं रेट करूंगा ना वो 90 तक करूंगा। 90% आप देंगे, 10% आप फिर भी इंग्लैंड को देंगे? इंग्लैंड को दूंगा क्योंकि इंग्लैंड भी एक टीम है, कोई वो बच्चों वाला कोई बाबर आजम नहीं खेलेगा, उधर से भी ब्रूक खेलेगा। अगर खेलेगा तो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा तो वो लग जाता है, कभी कभी हो जाता है। नहीं तो 90% जो चांसेस है ना 90% इंडिया फेवरेट में। इंडिया का कौन सा प्लेयर आपको लग रहा है कि ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाला? ईशान किशन फिर भी करेगा। संजू सैमसन को कोई भी नहीं कर रहा। संजू सैमसन नहीं करेगा? वो नहीं करेगा। संजू सैमसन अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। वो पहले और क्वार्टर फाइनल में तो उसने धो के मारा उनको यार, वो सही है। संजू सैमसन जो उम्मीद है आपको ईशान किशन से? ईशान किशन से वो बड़ा प्लेयर है, वो मतलब खेलता है ना, जब शुरू हो जाता है ना वो लपेट के मार जाता है। बॉलरों को देखता भी नहीं कौन सा बॉलर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। अच्छा, भाई कह रहे हैं 220-30 स्कोर इंडिया मारेगी अगर पहले बैटिंग करती है। आपको क्या लगता है अगर इंडिया पहले करती है कितना स्कोर करती? हाँ, इतना तो अगर देखा जाए तो ये तो एक हो गया आइडियल हो गया कि कर सकता है। नहीं तो 200 तक तो कर लेगा इंडिया। 200 तक। आप क्या परसेंटेज दोगे 100 में से इंडिया को मैच विनिंग की? मैं 95% दूंगा इंडिया को। हाँ, क्योंकि और 5% इसलिए दूंगा कि जो इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं चल ही ना जाए कहीं तुक्का लग ही ना जाए उनका। हाँ, धक्का लग जाए कभी। और उनके ओपनर्स जो इंग्लैंड के हैं वो अच्छे हैं, इस वजह से मैं 95% इंडिया को दूंगा। इंडिया का कौन सा बैट्समैन जो है वो ताबड़तोड़ परफॉर्म करने वाला? ईशान, अभिषेक, संजू? ईशान किशन और अभिषेक, ये दोनों बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। हाँ, बॉलिंग में कौन सा लग रहा है कि खतरनाक साबित होगा इंडिया का इंग्लैंड के लिए? जसप्रीत, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या या कोई और? हाँ, पांड्या। हाँ, भाई के कहने पे कह रहे हो? भाई ने पांड्या वैसे पांड्या है वो, उसका नाम ही पांड्या, तो बात खत्म। हाँ, मेरा फेवरेट है। आपको पता हो पांड्या ने सब टूर्नामेंट से ज्यादा छक्के पांड्या ही निकाल लिए। अच्छा, मुझे बताओ भाई, आप किसको सपोर्ट करें, इंडिया या फिर? मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा। इंडिया को। आप किसको? इंडिया को सपोर्ट। इंडिया को। आप किस? इंडिया को। जब इंडिया लगता है कि फाइनल भी ले जाएगा? जाए वो किसी से कंपेयर नहीं कर, जो भी आ जाएगा ये। अच्छा, मतलब कि सेमीफाइनल फाइनल दोनों ले इंडिया आ जाएगा, वन साइड लेगा, जो भी आएगा उसके सामने वन साइड इंडिया। मतलब 2024 में इंडिया ले गया, T20 वर्ल्ड कप 2026 में लेके जाएगा? ले जाएगा। आगे साउथ अफ्रीका आ गई, तो साउथ अफ्रीका आपको लगता नहीं टफ टाइम देगी? भाई साउथ अफ्रीका है ही नहीं उसके सामने कुछ, वो उसका होम ग्राउंड। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल दोस्तों, कल बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तानी का भी रिएक्शन आ गया है दोस्तों। पाकिस्तानी लड़की ने बोला कि इंडिया ज़रूर जीतेगा क्योंकि हर दफ़ा इंडिया ही जीतता है। तो पाकिस्तान में लेके टीम इंडिया का चर्चा बहुत हो रहा है दोस्तों, और पाकिस्तानी सोच रहा है कि इंडिया जीत जाएगा क्योंकि इंडिया नंबर 1 टीम है दोस्तों। हर बार टीम इंडिया जीतता ही है, हारता कम है। इसके लिए पाकिस्तानियों को पता है, तो इंडिया ही जीतेगा और इंग्लैंड हारेगा।